नारायण नारायण। मैं आपके सामने पुनः विष्णु पुराण का द्वितीय अंश लेकर 8वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ है, जिसका प्रसंग है सूर्य नक्षत्र कालचक्र राशि लोकपाल एवं अंग के आविर्भाव का वर्णन का प्रसंग आज होगा। तो नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पाराशर जी बोले, हे सुब्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन अब तक कहा है। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण का भी वर्णन सुनिएगा। हे मनुष्य, सूर्य के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईश्वर दंड युवा और रथ के बीच का भाग है। इसका 1.5 करोड़ 7 लाख योजन विस्तार वाला धुरा है, जिसमें उसके रथ का पहिया लगा हुआ है। उस परवान माध्यान एवं परान रूप 3 नाभि और परयुत्राज 5 अरे और 60 रूप 6 नेमी वाले अच्छे रूप सत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही इसके घोड़े हैं। उसके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, कृष्ण, जगति, त्रिशट, अनुशट और पंक्ति। छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे जाते हैं। हे महापति, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 7.45 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगांतों धुरों का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगांत हुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो: इंद्र की पुरी वस्वोक्षारा है, यम की साय मणि है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेयी, ज्योतिषचक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाणों के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्य दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और लगातार क्लेशों के क्षीण हो जाने पर यही कर्म मुक्ति भागी और योगी जनन की देवयान नाम श्रेष्ठ मार्ग है। हे मित्र, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्यांतर मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश के सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समुद्र दिशा और दिशा में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को दिशांत पर देखते हैं, उनके लिए वहाँ उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरुभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप में स्थित सूर्यदेव का वास्तव में न उदय होता है और न अस्त होता, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्रादि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते सूर्यदेव पास बचे 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए पार्श्ववर्ती 2 कोण सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम से कल्पित हुई है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार वे पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्ती उत्तर दक्षिण दिशा में भी करते हैं। सूर्यदेव देवगिरी समेत के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा को छोड़कर सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, उसकी तेज से निरस्त होकर ऊँचे लौट आती हैं। सुमेर पर्वत सब जीव वर्षों के उत्तर में है, इसीलिए उत्तर दिशा में मेर पर्वत पर सदा 1 और दिन और रात होती है। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उनका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसीलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगती है। इसी प्रकार है दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रकट हो जाता है। अंत में अग्नि के संयोग से ही सूर्य एकदम प्रखरता से प्रकाशित हो जाता है। इस बार सूर्य अग्नि के प्रकाश तथा रोशनामय तेज बरस से मिलकर दिन रात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मेरे भी दक्षिण और तेज मध्य में जब सूर्य प्रकाशित होते हैं,
उसी समय अंधकार में रात्रि प्रकाश में दिन को जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि को प्रवेश करने से ही जल उत्तम वर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि समय सुख उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी का तीसरा भाग पार कर सूर्यदेव उसका दीप के मध्य में पहुँचते हैं। उस समय उसकी यह गति एक मुहूर्त की होती है। दीप कुम्हार के घूमते हुए चाक के समान भ्रमण करते हुए सूर्यदेव पृथ्वी की तीसरे भाग को पार करते हुए एक दिन और एक रात्रि की व्यवस्था करते हैं। यह दिन उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में होता है, उसके बाद कुंभ और मीन राशि में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीन राशियों को भोग चुकने में सूर्य रात्रि और दिन को समान करता है, वैश्ववती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वह भूमि रेखा के बीच ही चलता है। उसके अंतर्गत प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर होकर कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित दीर्घ अतिशीघ्रता से घूमता है, उसी का सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने की अतिशीघ्रता से चलता है। वह अतिशीघ्रता पूर्व वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। यदि दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रतापूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्त पर पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार प्राण के समय सूर्य मंद गति से चलता है, इसलिए उस समय थोड़ी सी भूमि भी अतिथिकार को पार करता है। अतः प्राण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है और दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है। ज्योतिष काज के 13.5 नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मिनटों में पार कर लेता है। अतः जिस पार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहाँ पर मृतपिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता हुआ है। मित्र, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थित पर घूमती रहती है, इसी प्रकार अपने स्थान पर घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण दिमाग के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन से रात्रि से मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस आयन में सूर्य गति दिन के समय मंद होती है, उसकी रात्रि समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। सूर्य पुरुषा एक बराबर मार्ग पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में सब राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय होता है और 6 दिन के समय राशियों के गुणानुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है, तथा रात्रि की लगता दिखता ही राशियों के गुणानुसार ही होती है। राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लगता अथवा दिखता होती है। प्राण सूर्य की गति रात काल में शीघ्र होती है तथा दिन में बंद। दक्षिणायन में उसकी गति उसके विपरीत होती है। रात्रि उषा काल रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन वृष्टि प्रभात कहा जाता है। ऊषा तथा वृष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और धार्मिक संध्या काल के उपस्थित होने पर बंदिया नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मित्र, उन राक्षसों को प्रजापति का यह ताप है कि उनका शरीर अच्छे रहकर भी मारण निष्पत्ति हो, अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुनि, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओंकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उससे विश्व जल से दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्य ज्योति ही इत्यादि मंत्र से समाहुति दी जाती है, उससे सहस्राश दीनानाथ विरस्मान हो जाते हैं। ओंकार विस्तेज और प्रज्ञ तीनों धामों से भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति, उसके चरण मात्र ही वे राक्षस नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अतिशेष और विकास से अंतर ज्योति स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह जिससे राक्षसों के बल में अत्यंत प्रवेश करने वाला है। और ओंकार की प्रेरणा से अति वृद्ध होकर वह ज्योति मंदिर है नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संधि उपासन कर्म का उल्लंघन कभी न करना चाहिए।
जो पुरुष संध्या उपासना नहीं करता है भगवान सूर्य का घात करता है। तदन राक्षसों का वध करने के उपचार भगवान सूर्य संसार के पालन परंतु बाल कल्याण ब्राह्मण से सुस्त होकर गमन करते हैं। 15 निवेश की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों से पूर्ण रात दिन होते हैं। दिन का हास अर्थात व्यक्तिकरण से प्रातःकाल मंत्र का के हास कारण किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति की काल को प्रातःकाल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातःकाल का अंतर 3 मुहूर्त का समय संगम कहलाता था। संगम काल के उपचार 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल के पीछे का समय अपराह्न कहलाता है और इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त बताते हैं। अपराह्न के बीच में समय आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और 3 मुहूर्त होते हैं। बृहस्पति दिवस 15 मुहूर्त का होता है किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में करता है इसके वृद्धिवास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास होने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषय होता है। उस समय दिन और रात्रि का समान होते हुए सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं ऐसे 15 रात्रि जिसका एक पक्ष कहा जाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक गिनती और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही में कई वर्ष कहे जाते हैं और सौर सावन चांद 4 प्रकार के मौसमों के अनुसार विश्व में कल्पित 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मलमास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला 17, दूसरा परिसर, तीसरा ऋतु, चौथा अनिश्चय, 5वां वर्ष है। काल युग नाम से विख्यात है। क्षेत्रवश के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है उसके 3 श्रृंग हैं जिसके कारण वह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में, एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैश्वत है। शरद और बसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस विश्व श्रृंग पर आते हैं। अतः मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में 3 प्रहारी सूर्य विश्वत पर स्थिर होकर दिन रात्रि का समान प्रणाम कर देते हैं। उस समय दोनों 15-15 मिनट के होते हैं। मैंने जिस समय सूर्य कृतिका नक्षत्र के संभाग अर्थात मेष राशि के अंत में चंद्रमा निश्चय विशाखा के चतुर्मास में हो अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के पृथ्वी भाग अर्थात तुला के अंत मास का भोग करते हो और चंद्रमा के संभाग अर्थात निशान में सिद्धांत पड़े तभी वह ऋषभ नाम अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से निर्धारित होकर दान लेना चाहिए। वह समय दान ग्रहण के लिए मानव देवताओं के लिए उनके समान है। अतः विश्व काल में दान करने वाला मनुष्य कटकट हो जाता है। योगादि के कारण के लिए दिन रात्रि पर कला काष्ठा और धारण आदि का विषय हुई विकार जानना चाहिए। राखा और अनौती बुधवार की अमावस्या तरह शनि वाली बुधवार की अवश्य होती है। मध्य पालगन चेत देश तथा 6 मास का कारण होते हैं और श्रावण भाग अश्विन कार्य अगन को स्थान कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे दिज सुधामा कर्दव के पुत्र संगपा और रोमा आता है। चारों निर्द्वंद निराभिमान निरालस और निर्भय लोकपाल लोकालोक पर्वत को चारों धाम में स्थित है जो अगस्त के उत्तर तथा अद्वित के दक्षिण वेशन मार्ग से भिन्न मार्ग वही पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मणिजन रहते हैं जो लोग अग्नोत्री होकर प्राणी की उत्पत्ति के आरंभ ब्रह्म वेद की स्थिति करते हुए ज्ञान स्थान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं। वह पितृयान का दक्षिण मार्ग वे युग युगांता में विषिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान सदस्य वर्णाश्रम मर्यादा और वीर शास्त्रों के द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतम धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्मचार्य गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न होते हैं।
अपने पुत्रगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति मासीगण चंद्रमा अवतारण विषय प्रेम सूर्य के दक्षिण मार्ग में समय पर आते जाते रहते हैं। आंग विधि की युक्ता सप्तर्षियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरी मार्ग से देवयान मान कहते हैं, उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव से चंद्र ब्रह्मचारी निवास करते हैं, संतान की इच्छा नहीं करते, अतः मृत्यु को बीतती है। सूर्य के उत्तरायण में 80,000 देवता मणिगण प्राय पर निवास करते हैं। अपनी दूध के असहयोग मैथुन के त्याग, इच्छा देश की अप्रवृत्ति, अरुणाष्टान के त्याग, काम वासना के असहयोग, श्रद्धाजी विषयों की दूरदर्शन आदि कारणों से शुद्ध चिर होकर अमरता प्राप्त करते हैं। दूसरों के लय प्रबंध रहने को ही अमरता कहते हैं। लोगों की इसी तक के इस काल को ही अपन मार्ग में कहा जाता है। यदि ब्रह्म हत्या अश्वमेघ यज्ञ से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनका फल प्रलय कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश के पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियों की उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वहाँ अति तेजोमय आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे वे पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंखशून्य शयनात्मा मणिजनों का वही कर्म स्थान है। पाप उनके नेतृत्व को जानने का देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों में हो जाने पर प्राणीगढ़ जिस स्थान पर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐसे से प्राप्त योग द्वारा सत्रेज होकर धर्म मंत्रवादी लोग साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। मैत्रेय, जिसमें यह भूत वैश्व वर्तमान चराचर जगत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जो कलवेन योगी जनों को आकाश मंडल में डेरित सूर्य के समान सबके प्रकाशक चित्रित होते हैं। जिसका वेग ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु के परम पद है। हे द्वेष, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेज से स्थित है। सदा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्रों में मेघों में वृष्टि आती है। मैंने और वृष्टि से समस्त वृष्टि का पुरुषां देव आदि प्राणियों में वृष्टि होती है। भूवादि प्राणियों से उत्पन्न और दृत आदि की अवधियों से परिचित जीवी प्राणियों के शिव के जिसमें वृष्टि कारण होती है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने भगवत की ज्योति का आधार है। ब्राह्मण, इस विष्णु पर से देव अग्नाओं के अंतरांग से 500 सी सद्भावने गंगा जी उत्पन्न हुई है। विष्णु भगवान की वाम चरण कमल के नीचे के नख रूप स्रोत से निकली हुई गंगा जी को ध्रुव बिंदात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम प्राण सप्तगण तरंग भंगी से जटा कला मायमान होती हुए अधर्म मंत्र का जप करते हैं, तथा जिनके विस्तृत जल समूह से अपलावित हो गई चंद्रमंडल छः के अंतर बने पर विधि कांति धारण करता है। गंगा जी की चंद्रमंडल से निकल गए मेरी प्रवृत्ति पर होती है। संसार को तेज करने के लिए चारों दिशाओं में जाते, चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रायण चार वेदों जिसके अलकनंदा नाम दक्षिण वेद को भगवान शंकर ने 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुरुषों के स्त्रियों को अपलावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुँचा दिया है। मित्र, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र संत पाप नष्ट हो जाते हैं, अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके प्रवास से पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्ण किया हुआ एक दिन का वितर्पण 100 वर्ष तक दुर्लभ प्राप्ति होता है। जिसके तत्व राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञीश्वर भगवान संस्थाओं का जन्म करके ईलू और शोक भवन सिद्धि लाभ किए। जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान विषय में चित्त लगाकर चित्त निवारण पद प्राप्त किया है। जो अपना सामान इच्छा रहता है स्वर्ग 5 दान करते हैं। नृपति प्राणियों को पवित्र करती रहती था। जिसका गंगा गंगा करना 100 जन दूध से उच्चारण किए जाने वाली के 3 जनों के दूध का करें। लौकिक को पवित्र करने में समुद्र गंगा जी से वही भगवान की सवेश प्रभा से दूसरे का 8वां अध्याय। ओम सूर्याय नमः।
उदित्याय नमः भास्कराय नमः भानुवे नमः सूर्याय नमः रवे नमः खगाय नमः वृषये नमः आदित्याय नमः गायत्री नमः मित्राय नमः ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः सूर्योदयाय नमः। नारायण नारायण भजे मेरे पापी मन नारायण नारायण भजे ले रे मेरे पापी मन नारायण नारायण भजे ले रे मेरे पापी मन नारायण 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 भज लो रे मेरे पापी मन नारायण 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 भज ले रे पापी मन नारायण 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 कहाँ विचरता रे मनवा कहाँ विचरता रे मनवा अंतर मन में झांक ले बैठे हैं वहाँ परमानंद नारायण नारायण भज ले रे पापी मन नारायण नारायण भज ले रे पापी मन कहाँ विचरता है तू रे मन अंतर मन में झांक ले बैठे हैं परमानंद नारायण 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 भज ले रे पापी मन नारायण 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 नारायण